मेरा आकलन था कि जनता भारतीय जनता पार्टी को पसंद कर रही है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। छत्तीसगढ़ में थी क्या, लाडली बहना राजस्थान में थी क्या, मोदी जी का नेतृत्व निर्विवाद है। अमित शाह जी की रणनीति जो है वो बिल्कुल अकाट्य है। हमने जो सोचा था, जो रणनीति बनाई है कि उसके क्रियान्वयन में हम सफल हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के जो परिणाम आए हैं वो ये साबित कर रहे हैं कि बीजेपी अब प्रचंड जीत की ओर आगे बढ़ चुकी है। हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी हैं। भाई साहब, एक बात आपने तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी कि मध्य प्रदेश में 160 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। क्या चुनावी आकलन था और अब जबकि 160 से ज्यादा सीटें जीत रहे हैं? देखिए, हम एक साल से पूरे मध्य प्रदेश में घूम रहे हैं, एक एक विधानसभा में घूम कर आए। मैं लगभग 103 विधानसभाओं में घूमा पूरे प्रदेश के, और मेरा आकलन था कि जनता भारतीय जनता पार्टी को पसंद कर रही है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। इंदौर में भी जिस दिन मोदी जी आए, मैंने कहा 9 की 9 सीट जीतेंगे हम। आप देखिए 9 की 9 सीट हम जीत रहे हैं। तो हम जनता के बीच में रहते हैं ना, तो जनता की पल समझते हैं। कांग्रेस हेलीकॉप्टर में घूमती है, एसी में बैठकर निर्णय करती है, तो इसलिए वो गलतफहमी में थी और हमें मालूम था कि हम चुनाव जीत रहे हैं। मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी के मन में मध्य प्रदेश, और जिस तरीके का परिणाम आया है तो मोदी मैजिक तो 100% चला है। 100% मोदी मैजिक ही चला है। कुछ दरबारी पत्रकार ये कह रहे हैं कि लाडली बहना, भाई लाडली बहना छत्तीसगढ़ में थी क्या, लाडली बहना राजस्थान में थी क्या? तो वास्तव में इस देश के अंदर मोदी मैजिक ही है, और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश, और मोदी जी मध्य प्रदेश के मन में मोदी, और मोदी जी का नेतृत्व निर्विवाद है। अमित शाह जी की रणनीति जो है वो बिल्कुल अकाट्य है, और नड्डा जी की जो संगठन की रचना है वो जीत का परिणाम। भाई साहब, मालवा निमाड़ की जिम्मेदारी आपने ली। 2013 के चुनाव पर अगर हम नजर डालें तो ये आंकड़ा कहीं ना कहीं वहीं पर आता है जब 2014 में लोकसभा के चुनाव थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तौर पर चुने गए थे। आज हम जो परिणाम देख रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि आपको जिम्मेदारी मिली थी, आपने सुबह 7 बजे से शाम को 5 बजे तक मालवा निमाड़ की सीटों की जिम्मेदारी उठाई, और 5 बजे के बाद आप आपके विधानसभा सीट में आते थे। क्या देखा 2018 की जो गलतियां हुई थी उन्हें कैसे सुधारा, और कितनी ज्यादा सीटें यहाँ पर कन्वर्ट करने में कामयाब रहे हैं? देखिए, हम तो सभी जगह लगे थे और कार्यकर्ताओं ने भी संकल्प लिया था, और मेरे अलावा सभी नेता लगे थे, और मुझे लगता है कि हमने जो सोचा था, जो रणनीति बनाई है थी, उसके क्रियान्वयन में हम सफल थे। एक शब्द भाई साहब, पनौती शब्द का बहुत उपयोग हुआ। दूसरा मेरा सवाल आपसे ये है कि सनातन को लेकर भी कई सारे सवाल, कई अपशब्द कहे गए, इनको लेकर अब क्या कहना है? देखिए, सनातन के ऊपर जब प्रश्न उठा तभी मैंने कहा था कि जनता इसका जवाब देगी। पनौती के ऊपर जब कहा था तब भी मैंने कहा था कि जनता जवाब देगी। जनता ने जवाब दे दिया कि इस देश के लिए पनौती कौन है, कांग्रेस के लिए पनौती कौन है। आखिरी सवाल मेरा, क्या हम मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता के हिस्से से काम कर रहा हूं। तो ये थे हमारे साथ में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में पूरी रणनीति के तहत बीजेपी ने सरकार बनाने में कामयाब रही है। कैमरा पर्सन संतोष जटवन के साथ रवि सिसोदिया, इंदौर।